भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में महिला पुलिसकर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले को लेकर अब सिटी एसपी अमित रंजन ने इस वीडियो पर संज्ञान ले लिया है। दरअसल वायरल वीडियो में महिला सिपाही के थप्पड़ पर युवती बार बार यह कह रही थी कि मेरी गलती क्या है, लेकिन एक महिला सिपाही बिना कुछ पूछे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ती नजर आ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि मंगलवार को एक महिला सिपाही का दुर्व्यवहार करते हुए एक महिला को ले जाने का वीडियो प्रकाश में आया है। वीडियो की सत्यता एवं मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर महिला सिपाही के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी, एक ऐसा वीडियो प्राप्त हुआ था, उसकी जांच जो है वो एसएचओ इशाक चक को दी गई है और पूरी जांच आने के बाद ही हम लोग कुछ उसमें निर्णय लेंगे। और उस महिला सिपाही की पुष्टि हो गई है, वो उसी थाना में कार्यरत है, तो एसएचओ इशाक चक उसकी जांच करके हम लोग को देंगे। उसके उपरांत तिलका मांझी, एसएचओ तिलका मांझी जो है उसकी जांच करके देंगे। उसके उपरांत उस पर जो भी जिस हिसाब से भी जांच आएगी उस हिसाब से एक्शन लिया है। अभी क्योंकि पूरा मामला जांच अंतर्गत है, जांच होने के बाद ही हम आपको अपडेट कर पाएंगे। 25,000 के इनामी सूची में शामिल कुख्यात अपराधी बीरू मंडल को भागलपुर पुलिस ने झारखंड के गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि बीरू मंडल ने 15 अगस्त 2018 को लोदीपुर थाना अंतर्गत 5 वर्षीय बच्चा रवि किशन का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस संबंध में लोदीपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई थी, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इस कांड को गंभीरता से देखते हुए कुख्यात अपराधी बीरू मंडल पर 25,000 रुपये इनाम रखा गया था। वहीं सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन कर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत ये 25,000 रुपये इनामी अपराधी है बीरू मंडल, पिता शंभू मंडल, ये गोड्डा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर 2018 में एक केस हुआ था। इसमें इसने एक बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवि किशन, जिसको मतलब अपहरण कर लिया था और उसमें ये फिरौती की मांग की जा रही थी। तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम था। इसको टेक्निकल टीम और जो थानाध्यक्ष लोदीपुर है, इन सब की एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे गौरव, और टीम ने अच्छा काम किया। टेक्निकल एविडेंस के उस पे उपलक्ष्य पे इसको गोड्डा जिले से बरामद किया गया है, गोड्डा जिले से इसको लाया गया है और इसके ऊपर टोटल 25,000 का इनाम था। इसके पास से एक मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। टीम में जो थे वो डीआईयू के मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह और नंद कुमार लोदीपुर थाना से, बच्चन कुमार राम, अभिमन्यु कुमार सिंह और सीआईटी से सुनील कुमार, अमित कुमार और सिपाही शिवम कुमार डीआईओ से, सिपाही रंजीत कुमार, सनोज कुमार लोदीपुर थाना से, और थानाध्यक्ष लोदीपुर स्वयं इसमें इन्वॉल्व थे इस पूरे ऑपरेशन में। काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था और ये पिछले 5 साल से यहाँ से फरार चल रहा था और इसने एक जघन्य अपराध किया था और आज इसको यहाँ से इसकी गिरफ्तारी करके सुनिश्चित कर ली गई। स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों को लेकर बुधवार को भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ में पीठासीन पदाधिकारी की निगरानी में वोटिंग हुई। वहीं निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई थी। डीबीए के प्रभारी अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद, महासचिव शेखर और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि चुनाव को लेकर भागलपुर से 5 अधिवक्ताओं ने अपनी दावेदारी की है। वहीं मतदान को लेकर डीबीए परिसर में कुल 4 बूथ बनाए गए थे, जहां कुछ को छोड़कर अधिकांश मेंबरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डीबीए के प्रभारी महासचिव अरुणाभ शेखर ने बताया कि मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हुआ।
बता दें कि चुनाव की निगरानी और संचालन के लिए निर्वाचन कार्यालय पटना के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा सहित 8 सदस्य भागलपुर पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा घेरे के बीच हुए चुनाव में मतदान केंद्र पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक थी। जो कर्मठ हो, अधिवक्ता के लिए सोचे, अधिवक्ता के लिए काम करे। शुरुआत ही है, इसलिए रुझान भी कुछ पता भी नहीं चल रहा है। 1 घंटे के बाद जो है कुछ मालूम हो सकेगा कि कैसा रुझान है। फिर भी हमारे भागलपुर से हम उम्मीद है कि अधिक से अधिक जो प्रत्याशी है वो जीत कर जाएंगे। वैसे चेहरे को लाना चाहते हैं जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करे और वो जो है अधिक से अधिक युवा हो, क्योंकि बहुत से पुराने लोग जो है वो अपनी जो उन्होंने कार्य किया वो अपना कार्य अनुभव उनसे बांट सके और उनको कार्य करने की। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन भागलपुर इकाई के सदस्यों ने अपने सेल्स प्रमोशन का कार्य आज संपूर्ण रूप से बंद रखा। कार्यक्रम को प्रमुख रूप से इकाई के उपाध्यक्ष भास्कर सिंह, सचिव सुभजीत सेन गुप्ता, उप सचिव डीवी लाल, कोषाध्यक्ष के झा ने संबोधित किया। जबकि हड़ताल को सफल बनाने में कुंदन, विनय, अमित, रणधीर, राजकिशोर, रंजीत, हरिलाल, शैलेश, सुनील, नैयर समेत कई एमआर का सहयोग रहा। 8 सूत्री मांग के समर्थन में एफएमआरआई के बैनर तले बीएसएस यूनियन भागलपुर इकाई के जितने सारे मेंबर हैं आज स्ट्राइक में है। मेन मुद्दा और मेन मांगे जो है वो है हमारे लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स या वैधानिक कार्यनीति बने, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को सुरक्षा प्रदान किया जाए और सेल्स के नाम पे हमारा उत्पीड़न ना हो और डिजिटलाइजेशन के नाम पे सर्वेलियंस के जरिए साइबर क्राइम जो होता है उस पर रोक लगाया जाए ताकि मेरा निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी जो है वो सुरक्षित रहे। मेरा नाम शुभजीत सेन गुप्ता, मैं भागलपुर बीएसएस यूनियन इकाई का सचिव हूँ। ये स्ट्राइक कहाँ है? ये सर्वभारतीय प्रोग्राम है एफएमआरआई के बैनर तले एंटायर 364 सब यूनिट डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो एफएमआरआई का है अंडर डिफरेंट स्टेट यूनिट ये पैन इंडिया ये स्ट्राइक आज हो रहा है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा का भागलपुर जनता दल यूनाइटेड की ओर से स्वागत किया गया। जदयू के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने बताया कि मंत्री का पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। वहीं मंत्री रत्नेश सदा ने SC/ST विद्यालय का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव में भाजपा का सफाया इंडिया गठबंधन करेगी। 24 की चुनाव की तैयारी महागठबंधन की एकता चल रही है और जब सीट शेयरिंग लगभग में 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए और सीट शेयरिंग होने के बाद 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी संस्कृत विभाग के हेड पर छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लिया है। जांच रिपोर्ट मिलते ही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय एक्ट का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से MAM कॉलेज नवगछिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव को पीजी संस्कृत विभाग का हेड नियुक्त किया और उन्हें तत्काल प्रभाव से योगदान देने के लिए कहा, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। बता दें कि TMU पीजी संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर को SSB कॉलेज कहलगांव भेजा गया है और उन्हें भी वहां तत्काल प्रभाव से योगदान देने को कहा गया है। इधर बुधवार को मदन अहिल्या महाविद्यालय नवगछिया के एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार यादव ने स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर योगदान दिया। इस अवसर पर विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मिश्रा, डॉक्टर रामायण सिंह, विभाग के सहायक सुजीत कुमार, मीना देवी सहित मदन अहिल्या के शिक्षक राजीव सिंह एवं दर्जनों छात्र छात्राओं ने उनका बुके देकर स्वागत किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है।
ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खीरीबांध गांव के एक पोखर में बच्चे का तैरता हुआ शव बरामद हुआ। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक बच्चे के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची रोजाना तालाब के पास खेलने जाया करती थी और वह मंगलवार की सुबह से लापता थी, जिसकी उन लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं आज किसी ने बताया कि एक बच्ची की लाश पोखर में तैर रही है, जिसे जाकर देखने पर वे लोग दंग रह गए, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी 3 साल की मासूम बेटी की थी। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवा दिया। बाईपास थाना की पुलिस ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला हुआ था भाईजान की कल ही 3 बजे से घूमे हैं। कल 3 बजे से घूमे हैं। हम लोग सारा जगह खोज रहे हैं, रात भर भी खोज रहे हैं। हम लोगों को गांव को आदमियों को शक था कि लगता है यही पोखर में होगी। प्लस पोखर तो इस जगह गांव में होनी नहीं चाहिए, उतना गड्ढा जितना गड्ढा है। लेकिन ये पोखर तो मछली पालने के लिए थोड़ी बनाया गया। ये मिट्टी खोद करके बेच के पैसा के लिए वो पोखर बनाया गया है। ठीक है, आप पोखर बनाए किए हैं, आप उसका घेराव कीजिए कि आप किसी के पिलर के बगल में आप गड्ढा खोदवा दीजिएगा, घर के पास गड्ढा खोदवा दीजिएगा आप, हैं? कुछ नाहिरा परवीन थी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। वहीं आज ओपीडी में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक महिला अपनी बेटी के साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंची थी, जहां उसे अपने हाथ के एक्सरे को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना था। लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर किसी बात को लेकर सुरक्षा कर्मी से महिला की कहासुनी हो गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने महिला पर डंडे बरसा दिए, जिससे इलाज कराने आई महिला उग्र हो गई और बाहर से एक ईंट लाकर सुरक्षा कर्मी को खोजने लगी। घटना की सूचना अस्पताल कर्मियों ने बरारी थाना को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर शांत कराया और आवेदन देने की बात कही। जबकि महिला की बेटी ने बताया कि हम लोग खंजरपुर से अपनी मां के हाथ का एक्सरे कराने के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचे थे, जहां सुरक्षा कर्मी ने उन लोगों की पिटाई कर दी। मेरा लेके भाग गया चाचा। अब कार दाम नहीं चिंता चाचा, नटा जैसा मेरे पास शक्ति था एगो, उसके बाद मेरे पास पैसा था 50,000। हाँ, लाठी यहाँ चलाया, यहाँ नाम यहाँ से उसका घिसते गए वो रूम में हम गिर गए। उसके बाद वो भाग गया चाचा। मेरा एक चप्पल उधार है, चप्पल उधार है के बगल। मेरा घर खंजरपुर है चाचा। हाँ, मेरा मम्मी का हाथ टूटा है, वही आए थे मैक्सिरा कर बोने के लिए, चिट्टाकट बोने के लिए। उसके बाद हम पहुँचने के लिए आए, उस झगड़ा हो गया, बस मार के वो भाग गया। हाँ, सोनी कुमारी खंजरपुर का। भागलपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, छात्र छात्राओं का शोषण और विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के विरोध में आज अखिल बिहार छात्र एकता के बैनर तले विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल बिहार छात्र एकता की अध्यक्ष
अनामिका शर्मा ने कहा कि कुलपति से लड़ाई अब आर या पार की होगी, क्योंकि लगातार विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो रहा है और छात्राओं के साथ अश्लील ऑडियो वीडियो का खेल जारी है। वहीं अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम प्रीत ने तीखे शब्दों में कुलपति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर अगर छात्रा के अश्लील वीडियो मामले की जांच सरकारी एजेंसी से नहीं कराई गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कुलपति का अड़ियल रवैया और छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों का अभद्र व्यवहार को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। जब से भागलपुर में विश्वविद्यालय में ये नए कुलपति जवाहर बाबू आए हैं, तब से विश्वविद्यालय का जो है स्थिति बहुत खराब हो गया है। हाँ, आप शुरू में ही आप प्रथम में देखिए तो बिहार के फाइनेंशियल रूल के अनुसार कुलपति को जो है वो 25 लाख तक की गाड़ी खरीदने का परमिशन है, प्रावधान है 25 लाख तक की गाड़ी खरीदने का, जबकि इनकी गाड़ी जो है वो 34 लाख या उससे ऊपर की गाड़ी है। तो यो एक्स्ट्रा जो ये खर्च किए हैं वो पैसा इनका अपना तो नहीं है, ये छात्र छात्राओं के पैसे को जो है अपने व्यक्तिगत हित में लेके और बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, आप आइए कि राजभवन के द्वारा कुलपति को एक गाड़ी प्रदान किया जाता है, स्वीकृति एक गाड़ी प्रदान करने की है, जबकि वे 2 गाड़ी यूज कर रहे हैं। एक गाड़ी भागलपुर में रख रहे हैं, दूसरी गाड़ी इनके पटना के आवास में रहती है। हाँ, जो कि राजभवन के नियम का खुलेआम उल्लंघन है और ये कुलपति खुलेआम उल्लंघन राजभवन के नियमों का कर रहे हैं। भागलपुर में महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उनके अनुयायी काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। वहीं जयंती समारोह पर आश्रम को फूलों के झालरों से सजाया गया था, जबकि देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने प्रवचन और भजन कीर्तन में भाग लिया। आश्रम में जयंती के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संत सदगुरु महर्षि भाई परमहंस जी महाराज थे, उनके पट्ट शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की आज 104वीं जयंती है और ये प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा हर वर्ष मनाई जाती है। भारत के लोकतंत्र में काला दिन करार देते हुए बुधवार को कांग्रेस इंटक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने भागलपुर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मुंह पर काली पट्टी बांधकर 141 सांसदों के निलंबन पर काला दिवस मनाया। वहीं ओम प्रकाश उपाध्याय ने इंडिया गठबंधन से जुड़े सांसदों के निलंबन पर बीजेपी पर निशाना साधा और निलंबन को सरकार की अंतिम विफलता एवं संसद के अंदर अराजकता करार दिया। इस अवसर पर कांग्रेस इंटक फेडरेशन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन की ओर से 141 सांसदों के निलंबन पर केंद्र सरकार के खिलाफ आज हम लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये को देखते हुए हम लोगों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज कांग्रेस पार्टी बता देना चाहती है कि आजाद भारत के इतिहास में अब तक लोकतंत्र की मर्यादा को ऐसा किसी सरकार ने तार नहीं किया था। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र की गरिमा को, मर्यादा को जो ठेस पहुंचाया है, आज वो इतिहास में लिखा जाएगा। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के ग्राम बाराहाट के भूमिहीनों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कई पीढ़ियों से पोखर के बांध पर रह रहे हैं।
इसके बावजूद भू माफियाओं के द्वारा हम सभी गरीबों को अपने घर से बेघर करने की साजिश की जा रही है। इन लोगों को जो है गरीब सब जो है बिहार सरकार की जमीन पर बसा हुआ आज से लगभग 50 साल से पूर्व से बसा हुआ है और ये चिन्हित करके जमीन पूरे बिहार में है तो पूरा बिहार में खाली करवावे। ये उस तरह का बात नहीं है, यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होना है। मैंने एसडीएम साहब से बात किया, कोई निर्माण कार्य नहीं होना है। यहाँ पर असलियत यह बात है कि भू माफिया द्वारा जो पीछे में जमीन जो है वो प्लॉटिंग किया है, उसके आवेदन के आलोक में ये गरीब सबको परेशान कर रहा है। ये यहाँ प्रशासन के लोग मिल करके, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग मंत्री जी से बात करेंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करेंगे, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है उनसे बात करेंगे और जो है इस तरह का इन लोग को हटाने के लिए कोई ऐसा बात नहीं है। चिट्ठी नोटिस दिया है इन लोग को, ये लोग नहीं हटेंगे यहाँ से।